सीरियल टू जूलियट जट्टी में अब ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद हीर और नवाब की लव स्टोरी को लेकर हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ दादी ने किसी तरह निम्रत को बचा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हीर की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि हीर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है और अब उसे अपना शहर तक छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हीर को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली और इसके पीछे किसका हाथ है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब दादी निम्रत को बचा लेती हैं तो निम्रत काफी घबराई हुई होती है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं हीर या कोई और उसकी सच्चाई सामने ना ले आए। निम्रत दादी से कहती है कि दादी, मुझे रीद ने देख लिया था। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर क्या होगा। लेकिन दादी भी काफी चालाकी से निम्रत को समझाती हैं कि किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस इल्जाम को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। दादी साफ कहती हैं कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक कोई भी निम्रत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, निम्रत भी अब पूरी तरह से डर चुकी है। वो दादी से कहती है कि अगर हीर को सबूत मिल गया तो। बस यही सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी निम्रत को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं। दादी समझ जाती हैं कि अगर निम्रत ने दोबारा कोई गलती की और कोई पक्का सबूत हाथ लग गया तो फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब दादी निम्रत को साफ साफ चेतावनी देती हैं कि वो अपनी हरकतों पर काबू रखे। वहीं दूसरी तरफ हीर ने भी ठान लिया है कि वो पम्मी पर हुए हमले का सच किसी भी कीमत पर सामने लेकर आएगी। हीर को पूरा शक हो चुका है कि पम्मी पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि निम्रत ने ही करवाया है। अब हीर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो फैसला कर लेती है कि चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वो निम्रत का सच सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन हीर को क्या पता था कि सच के पीछे जाते जाते उसकी अपनी जिंदगी ही पूरी तरह बदल जाएगी। इसके बाद जब हीर कॉलेज पहुंचती है तो वहां उसे ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होती। हीर को पता चलता है कि कॉलेज प्रशासन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। ये सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन हीर पीछे हटने के बजाय अपनी आवाज उठाने का फैसला करती है। हीर कुछ लड़कों और बच्चों के साथ धरने पर बैठ जाती है और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने लगती है। लेकिन तभी माहौल अचानक खराब हो जाता है। पीछे से कुछ लोग वहां हमला कर देते हैं और धरने पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच जाती है। हर तरफ डंडे चल रहे होते हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि डीन के सामने भी अब बड़ा फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डीन समझ जाते हैं कि अगर ब्रार परिवार से सीधा पंगा लिया गया तो मामला और बिगड़ सकता है। लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि हीर का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाए। इसलिए आखिरकार डीन ऐसा फैसला लेते हैं जिससे हीर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हीर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका ट्रांसफर दूसरे शहर के कॉलेज में कर दिया जाता है। अब हीर के पास अपना शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपना सामान लेकर वहां से निकल पड़ती है। हीर को लगता है कि शायद अब उसे सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हीर को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि नवाब खुद मैदान में उतर चुका है।
हीर जब शहर छोड़कर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक ऑटो वाला उससे पूछता है कि एयरपोर्ट जाना है क्या। हीर हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है। लेकिन दोस्तों, ये ऑटो वाला कोई आम इंसान नहीं है। ये खुद नवाब है, जिसने हीर को रोकने के लिए अपना पूरा लुक बदल लिया है। अब सवाल ये है कि नवाब ने अपना चेहरा और पहचान क्यों बदली। क्या वो हीर को दूसरे शहर जाने से रोक पाएगा? और क्या हीर नवाब को पहचान पाएगी? क्योंकि एक तरफ दादी और निम्रत दोनों मिलकर इन दोनों को अलग करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ नवाब अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में जो होने वाला है वो हीर और नवाब की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि नवाब ने हीर को रोकने के लिए अपना लुक तो बदल लिया है, लेकिन हीर को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस इंसान के साथ वो इस वक्त बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना नवाब है। नवाब जानता है कि अगर हीर एक बार दूसरे शहर चली गई तो फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अब नवाब किसी भी कीमत पर हीर को जाने नहीं देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हीर के मन में भी कई सवाल चल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक उसकी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। जिस कॉलेज में वो अपने सपनों को पूरा करने आई थी, उसी कॉलेज ने उसे सस्पेंड कर दिया। जिस शहर में उसने अपने रिश्ते बनाए थे, अब उसी शहर को छोड़कर उसे जाना पड़ रहा है। लेकिन हीर को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पम्मी पर हमला आखिर किसने करवाया था। क्योंकि हीर को अभी भी पूरा भरोसा है कि इस हमले के पीछे निम्रत का ही हाथ है। हीर सोचती है कि अगर वो शहर छोड़कर चली गई तो शायद कभी सच सामने नहीं ला पाएगी। लेकिन तभी नवाब अपने बदले हुए रूप में उसके सामने होता है। वो हीर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी असली पहचान सामने नहीं आने देता। नवाब के लिए ये पल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता है, उसी के सामने खड़े होकर भी वो उसे अपना नाम तक नहीं बता सकता। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवाब आखिर कब तक अपनी पहचान छुपाएगा। क्योंकि हीर अगर उसके करीब आ गई और उसे पता चल गया कि ये नवाब है, तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दादी और निम्रत को नवाब के इस प्लान की भनक लग गई तो दोनों मिलकर ऐसा खेल खेल सकती हैं जिससे हीर और नवाब हमेशा के लिए अलग हो जाएं। दूसरी तरफ दादी भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि हीर अगर पम्मी वाले मामले की तह तक पहुंच गई तो निम्रत की सारी सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए दादी अब हर कदम सोच समझकर उठाने वाली हैं। वो किसी भी कीमत पर निम्रत को बचाना चाहती हैं और इसके लिए वो हीर के रास्ते में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लेकिन हीर भी अब पहले वाली हीर नहीं रही। उसे जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, वो उतनी ही मजबूती से सच के पीछे जाएगी। हीर को अब यकीन हो चुका है कि उसके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। और दोस्तों, अगर हीर ने इस साजिश का एक भी सबूत ढूंढ लिया तो फिर निम्रत और दादी दोनों की सारी चालें एक झटके में बर्बाद हो सकती हैं। वहीं नवाब अब हीर के साथ रहने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो नहीं चाहता कि हीर अकेले दूसरे शहर जाए और वहां नई जिंदगी शुरू कर दे। क्योंकि नवाब जानता है कि अगर हीर उससे दूर हो गई तो दादी और निम्रत के लिए उसे हमेशा के लिए हीर से अलग करना और भी आसान हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नवाब हीर को दूसरे शहर जाने से रोक पाएगा। क्या हीर उसके बदले हुए लुक के पीछे छिपे सच को पहचान लेगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या हीर पम्मी पर हुए हमले का सच साबित करने वाला सबूत ढूंढ पाएगी? क्योंकि दोस्तों, अगर हीर को वो सबूत मिल गया तो निम्रत का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। वहीं अगर दादी को पहले ही नवाब और हीर के इस रिश्ते की सच्चाई पता चल गई तो वो दोनों को अलग करने के लिए अपनी आखिरी चाल चल सकती हैं। वेल दोस्तों, सीरियल की कहानी अब बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। हीर का शहर छोड़ना, नवाब का अपना लुक बदलना और निम्रत की सच्चाई छुपाने के लिए दादी का पूरा खेल, इन सब के बीच अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या नवाब हीर को दूसरे शहर जाने से रोक पाएगा या फिर दादी और निम्रत की चाल कामयाब हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी हीर और नवाब की इस धमाकेदार लव स्टोरी के हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।